हेलो हाय नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र, जिसकी ये फिफ्थ वीडियो है। इसके पहले की वीडियो में हमने डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इजोनोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के कार्य और उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। उसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी को जान लेते हैं। आपके सामने ये जो इमेज दिख रही है हमारी नस या वाही, जिसे हम वाहिका बोलते हैं बायोलॉजी में, इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। इस ब्लड के अंदर ये जो लाल लाल दिख रही है आरबीसी है, और ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है ये डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल। और ये आपको छोटी छोटी जो दिख रही हैं ये प्लेटलेट्स है। ये प्लेटलेट्स क्या करती है फ्रेंड्स, हमारे इसमें रक्त का जो चोट लगती है वहाँ पर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। वो कैसे करती है, वो 3 अभिक्रियाएं हैं प्लेटलेट्स थक्का जमाने की, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ये प्लेटलेट्स को देख लीजिए। ये प्लेटलेट्स कुछ अगर इन्हें जूम किया जाए तो ये कुछ इस तरह दिखती है। तो आज जितनी भी जानकारी मैं प्लेटलेट्स के बारे में आपको बताता हूँ, वो आप इस इमेज को ध्यान में रखकर उन जानकारियों को अपने दिमाग में स्टोर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर ये इसे हिंदी में रक्त बिंबाणु बोलते हैं, और इसे ब्लड प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त बिंबाणु बोलते हैं। देखिए इसका जो उपनाम होता है, इसका एक और नाम होता है। जैसे हमने आरबीसी का क्या जाना था, आरबीसी का था एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का था ल्यूकोसाइट, और इसका है थ्रोम्बोसाइट। फिर इसकी संख्या होती है 4.5 से 5.5 लाख 100 ml 100 ml ऑफ एचबी हीमोग्लोबिन, 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर। अब इसका निर्माण स्थान कहाँ होता है, इसका निर्माण स्थान अस्थिमज्जा में होता है। हमारी आरबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। आप अस्थिमज्जा की इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे होता है जीवन काल। जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। देखिए इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है फ्रेंड्स, और अधिकतम 21 दिन होता है। और इसका आकार क्या होता है, अनियमित होता है, ठीक है। आरबीसी का आकार फ्रेंड्स उभयाउतल पेड़े के समान आकार का होता है, उभयाउतल बाइकैनको शेप का। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित, यानी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दोनों का अनियमित, यानी किसी भी टाइप का हो सकता है, बड़ा छोटा है, किसी भी इनका आकार निश्चित नहीं है। इनकी मृत्यु स्थान कहाँ होती है, ब्लड में ही होती है ना, ब्लड में ही ये मर जाती है। जैसे और आरबीसी कहाँ मरती है फ्रेंड्स, आरबीसी हमारी प्लीहा में मरती है। डब्ल्यूबीसी कुछ रक्त में, मतलब डब्ल्यूबीसी रक्त में मर जाती है, और कुछ लीवर में। ये होती है इनका, ये ब्लड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा कार्य क्या है इनका, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो ये हो गई प्लेटलेट्स के बारे में कुछ जानकारी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समझने वाले हैं कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, उसमें क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा सहायता करती है हमारी प्लेटलेट्स ही हमारी रक्त का थक्का जमाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। तो हम 3 अभिक्रियाओं को देखते हैं कि रक्त का थक्का कैसे जमता है। आपने सुना होगा कि रक्त का थक्का प्लेटलेट्स जमाती है, विटामिन के भी उसमें मदद करता है। और हमने वीडियो में भी जाना है इसके पहले की वीडियो में कि प्लाज्मा के अंदर फिब्रोनोजन प्रोटीन होता है, वो भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो ये सारे कैसे मदद करते हैं वो आज हम देखते हैं। देखिए कि जो कैल्शियम होता है, आप ये पहले थोड़ी सी इफेक्ट जान लीजिए। जो कैल्शियम होता है हमारे बालों में होता है, दांत में होता है, हड्डियों में होता है, और रक्त में भी होता है, ठीक है। हमें यहाँ पर रक्त के कैल्शियम की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए अब जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, वहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी वो चोट हो जाती है, उनको चोट लग जाती है। तो वो जैसे ही क्षतिग्रस्त होती है तो वो क्या करती है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रसायन का स्त्राव करती है, ठीक है। अब ये क्षतिग्रस्त होने के बाद जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन का रिसाव करती है, तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन रहता है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहाँ रहता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर होता है। और तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन रहेगा ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा फ्रेंड्स थ्रोम्बिन में। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बदल जाएगा थ्रोम्बिन में। अब ये जब बदलेगा तो इसमें एक उत्प्रेरक काम करेगा। ये उत्प्रेरक कौन रहेगा, ये रहेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्रिया कब होगी, जब जैसे ही चोट लगेगी, और जैसे ही चोट लगेगी हम, जैसे मान लीजिए यंग यहाँ पर चोट लगी, तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेटलेट्स आ जाएगी, और प्लेटलेट्स ही यहाँ पर जगह बनाएगी। और ये जो जितने भी रक्त में ये जो प्रोटीन प्लाज्मा में जो भी है ये रसायन, ये सबको अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद ये अभिक्रियाएं होंगी। तो फर्स्ट ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में जो प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन में बदलेगा, और साथ ही साथ Ca+2 ये जो कैल्शियम है ये भी यहाँ पर उत्प्रेरक की
उत्प्रेरक बनेगा और इस अभिक्रिया को जल्दी से करेगा। आपने पढ़ा होगा कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति में जो प्रोथ्रोम्बिन रहेगा जो वो थ्रोम्बिन बन जाएगा। अब ये जो थ्रोम्बिन रहेगा, अब ये थ्रोम्बिन हमने पढ़ा है फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हिप्पेरिन, ठीक है, हिप्पेरिन के बारे में हमने पढ़ा है। ये हिप्पेरिन कौन स्त्रावित करती है, ये करती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में कौन, बेसोफिल्स और इजोनोफिल्स। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये अंदर यानी मांसपेशियों के अंदर थक्का नहीं जमने देता है। तो फ्रेंड्स अब हमें थक्का बनाने की ज़रूरत है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हिप्पेरिन अगर रहेगा तो ये थक्का नहीं जमने देगा, इसकी प्रकृति है कि ये थक्का नहीं जमने देगा। तो अब ये जो हिप्पेरिन को हमें क्या करना पड़ेगा, निष्क्रिय करना पड़ेगा। तो ये जो थ्रोम्बिन रहता है ये इसे निष्क्रिय कर देता है ताकि ये रक्त का थक्का जमाने में बाधा न डाले, तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन रहेगा ये यहाँ पर वापस उत्प्रेरक का काम करेगा। देखिए ये थ्रोम्बिन रहेगा, ये उत्प्रेरक का काम करेगा और साथ ही साथ इसके साथ जो उत्प्रेरक काम करेगा वो कौन रहेगा, वो रहेगा पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम ये एक तरह का एंजाइम रहेगा फ्रेंड्स। अब ये उत्प्रेरक बनेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा फिब्रोनोजिन प्रोटीन, फिब्रोनोजन। ये जो फिब्रोनोजन प्रोटीन रहेगा ये इन उत्प्रेरक की सहायता से किस में बदल जाएगा, फिब्रिन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, फिब्रिन प्रोटीन में बदल जाएगा। फिब्रिन, इसे इंग्लिश में लिखना, फिब्रिन में बदल जाएगा। अब ये जो फिब्रिन प्रोटीन रहेगा, ये फिब्रिन प्रोटीन हमारी नलिका जो रक्त वाहिकाएँ होती है उनके साथ मिलकर एक जाल बनाएगा और रक्त वाहिकाओं का जाल बनाएगा इनके साथ मिलकर। तो एक अभिक्रिया यहाँ पर होगी, इस अभिक्रिया में कौन विटामिन के रहेगा, वो उत्प्रेरक का काम करेगा। इस उत्प्रेरक की सहायता से ये दोनों मिलकर एक ब्लड का क्लोट बनाएंगे यानी थक्के का निर्माण करेंगे। थक्के का निर्माण एक बार फिर से समझ लेते हैं शॉर्ट में। ये यहाँ पर थक्के का इस तरह निर्माण हो जाएगा। देखिए प्रोथ्रोम्बिन रहेगा वो थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो कैल्शियम रहेगा इनकी उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। ये थ्रोम्बिन हिप्पेरिन को निष्क्रिय कर देगा क्योंकि हिप्पेरिन का काम है रक्त का थक्का नहीं जमने देना। तो ये अभी हमें थक्का जमाना है तो ये इसको निष्क्रिय कर देगा। उसके बाद जो फिब्रोनोजन प्रोटीन रहेगा वो थ्रोम्बिन और पेप्सिन एंजाइम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिब्रिन में बदल जाएगा। ये जो फिब्रिन है क्या होता है, रेशेदार प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, रेशेदार प्रोटीन, इसे भी लिख लीजिए रेशेदार प्रोटीन। ये रेशेदार प्रोटीन फिब्रिन रक्त वाहिकाओं के साथ मिलकर विटामिन के की उपस्थिति में रक्त का थक्का जमाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे पूरी की पूरी प्रोसेस। अब देखिए हम इससे जुड़े रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने के पहले आप इसे थोड़ा सा इमेज के द्वारा समझ लीजिए, ठीक है। अब आपके सामने एक इमेज आ रही है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। इसमें शॉर्ट तरीके से आपको इमेज के द्वारा बताएंगे कि हम रक्त का थक्का कैसे जमता है। देखिए अभी जो आपने ऊपर 3 अभिक्रियाओं के बारे में जाना उसे हम इस इमेज के द्वारा और अच्छे से जानते हैं ताकि आपके माइंड में इसकी अच्छे से इमेज बने। देखिए ये जो आपको दिख रही है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद ये छोटी छोटी ये प्लेटलेट्स हैं और ये हमारा यहाँ पर फिब्रोनोजन प्रोटीन है छोटा छोटा सा। अब देखिए ये एक हमारा कोई भी अंग है जहाँ पर चोट लगी हुई है। अब जैसे ही यहाँ पर चोट लगी है तो यहाँ से क्या है, ब्लड बाहर निकलने लग गया है। अब यहाँ पर ब्लड बाहर निकलने लगा है तो यहाँ पर ये प्लेटलेट्स जो दिख रही है सारी यहाँ पर जमा होने लग जाएगी और यहाँ पर जमा होकर ये जगह करेगी और जमा होने के बाद साथ साथ ये अन्य रसायनों और प्रोटीनों को भी अपनी तरफ ब्लड से बाहर निकालने के लिए आकर्षित करेगी, यानी इस जगह पर लाने को आकर्षित करेगी। तो ये जो फिब्रोनोजिन प्रोटीन है, ये फिब्रोनोजन प्रोटीन यहाँ पर फिब्रिन के रूप में जाल बनकर इन नलिकाओं पर यहाँ पर एक क्लोड बना देगा। कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर चोट लगी तो यहाँ की जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं उन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन रसायन को बाहर निकाला। फिर इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या करा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दिया जिससे ये हिप्पेरिन को निष्क्रिय कर देता है। हिप्पेरिन को निष्क्रिय क्यों किया, क्योंकि हिप्पेरिन रक्त का थक्का नहीं जमाने देता, इसलिए इसने हिप्पेरिन को निष्क्रिय किया जिससे यहाँ पर रक्त का थक्का बन सके। फिर अब जो थ्रोम्बिन बना है, अब प्रोथ्रोम्बिन से जो थ्रोम्बिन बना है वो थ्रोम्बिन फिब्रोनोजन के सहायता से यहाँ पर फिब्रिन प्रोटीन बनाएगा और ये फिब्रिन प्रोटीन देखो यहाँ जाल की तरह ये से बन जाएगा, ठीक है। ये फिब्रिन तो प्रोटीन यहाँ पर जाल की तरह बन जाएगा और यहाँ पर ब्लड क्लोट बन जाएगा, ब्लड का क्लोट। तो ऐसे रक्त का थक्का जम जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप इस इमेज के द्वारा और अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। देखिए पहला है, कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। कौन सी रक्त कोशिकाएं, तो ये करती है हमारी प्लेटलेट्स, ये हमारी रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। फिर खून का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन मुख्य भूमिका निभा रहा था, फिब्रोनोजन।
जो फिब्रोनोजन प्रोटीन है ये मेन भूमिका निभाता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है तो वो होगा फिब्रोनोजन। दूसरा है थक्का जमाने में लगा समय, तो ये लगता है फ्रेंड्स लगभग 5 से 7 मिनट। फिर थक्का जमाने में सहायक रसायन, तो रसायन कौन सा था फ्रेंड्स? क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का थ्रोम्बोप्लास्टीन ये रसायन। फिर थक्का जमाने में सहायक खनिज, खनिज कौन सा था फ्रेंड्स? कैल्शियम, Ca कैल्शियम। दूसरा है सहायक एंजाइम, एंजाइम था फ्रेंड्स कौन सा था? पेप्सिन, एंजाइम था पेप्सिन। दूसरा है रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा था? प्रोटीन तो अभी हमने लिख चुके हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन फिब्रोनोजन, ये रिपीट हो गया है, यहाँ पर फिब्रोनोजन प्रोटीन आएगा। और रक्त का थक्का जमाने में यहाँ पर लिख लीजिए विटामिन, कौन सा विटामिन सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में? विटामिन के। और सहायक उत्प्रेरक, तो पहला उत्प्रेरक था फ्रेंड्स हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि रसायन होता है, ये पहला उत्प्रेरक का काम कर रहा था। इसके साथ कौन था? कैल्शियम था। उसके बाद कौन था? पेप्सिन एंजाइम था, पेप्सिन और कौन था इस पेप्सिन के साथ? थ्रोम्बिन प्रोटीन था हमारा, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन भी प्लाज्मा में होता है। फिर इसके बाद कौन था हमारा? जो विटामिन के, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा था। तो कुछ इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको बता देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।